हेलो एस्पिरेंट्स। आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के बारे में। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जो है इसने अभी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के परिणाम को जारी किया है। हम देखेंगे इसमें से कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो एग्जाम के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है या कहां से आपके लिए पीटी में सवाल बनाया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के परिणाम को जारी कर दिया है। और आप याद रखेंगे कि वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है भारत के, तो वो हैं भूपेंद्र यादव। ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। जो सर्वेक्षण का परिणाम अभी जारी किया गया है इसमें कुल 130 शहरों ने भाग लिया है। और ये रैंकिंग जो है 4 श्रेणियों में जारी की गई है। पहले 3 श्रेणियों में जारी की जाती थी और अभी ये 4 श्रेणियों में जारी की गई है। तो आप श्रेणी याद रखेंगे और नवीनतम श्रेणी कौन है आप इसे भी याद रखेंगे। पहला श्रेणी है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, दूसरा श्रेणी है 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहर और तीसरा श्रेणी है 3 लाख से कम आबादी वाले शहर। चौथा जो महत्वपूर्ण और नवीनतम श्रेणी है वो है सर्वश्रेष्ठ आर्द्र भूमि शहर। ये श्रेणी नवीनतम है और आपसे 4 ऑप्शन देके पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस नवीनतम श्रेणी को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में शामिल किया गया है। तो आप नाम याद रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ आर्द्र भूमि शहर का जो नया एक श्रेणी बनाया गया है इसे शामिल किया गया है इस सर्वेक्षण में। आगे बढ़ते हैं। ये जो सर्वेक्षण केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है इसमें शहरों को 9 बिंदुओं के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। और ये 9 बिंदु कौन कौन से हैं हम इस पे बात करेंगे। इसे आप अपने नोट्स में जरूर शामिल करेंगे, इसे याद रखेंगे। पहला है शुरू से अंत तक पक्की सड़कों का निर्माण। पहला बिंदु कौन सा है? पक्की सड़कों का निर्माण। दूसरा है मशीनों से सफाई को बढ़ावा देना। तीसरा पुराने कचरे का जैविक उपचार। कचरे का कैसा जैविक उपचार। चौथा जो बिंदु है वो है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। पांचवा बिंदु है कूड़ा घर भूमि पर नगर वाटिका का निर्माण। कूड़ा घर भूमि पर नगर वाटिका का निर्माण, ये पांचवा बिंदु है। छठा बिंदु है हरित पट्टी का विकास। सातवां बिंदु है स्मार्ट यातायात प्रबंधन प्रणाली और आठवां बिंदु है मियावाकी पौधारोपण। और नौवां जो है ये है उद्योगों में स्वच्छ ईंधन का उपयोग। मियावाकी पद्धति से बहुत बार पीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, पीसीएस और यूपीएससी तक में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आपको बहुत डिटेल में इसे नहीं पढ़ना है, आप इन 9 बिंदुओं के नाम को याद रखिए। हो सकता है कि आपसे 4 ऑप्शन दे दे और पूछ ले कि इनमें से कौन सा बिंदु है जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में शामिल नहीं है। तो इन 9 बिंदुओं का नाम याद रखना आपके लिए काफी जरूरी है। आइए देखते हैं जो परिणाम निकल के आया है उस परिणाम में क्या महत्वपूर्ण है हमारे पीटी के एग्जाम के नजरिए से। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में शीर्ष 3 शहरों का नाम याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से पूछा जा सकता है पहले स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पे कौन है, तीसरे स्थान पे कौन है, या फिर तीनों का नाम एक क्रम में दे देगा और बोलेगा कि पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पे जो शहर हैं उनके नामों को आप क्रम में लिखिए। तो पहले स्थान पे इंदौर है, याद रखेंगे। पहले स्थान पे इंदौर है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में। श्रेणी जरूर याद रखेंगे। पहले स्थान पे इंदौर है, दूसरे स्थान पे जबलपुर है और तीसरे स्थान पर आगरा और सूरत जो है ये संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। इंदौर जो है इसका स्कोर याद रखिए 200। स्कोर याद रखना बहुत जरूरी नहीं है, इसका स्कोर नहीं पूछता है, फिर भी एक बार याद रख लीजिए। इंदौर का स्कोर है 200, जबलपुर का स्कोर है 199 और तीसरे स्थान पे आगरा और सूरत हैं, इनका स्कोर है 196। इंदौर जो पहले स्थान पे आया है इसे प्रमाण पत्र के साथ 1.5 करोड़ रुपए की नकद धनराशि इनाम के स्वरूप में दी गई है। 1.5 करोड़ रुपए इंदौर को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर जबलपुर है जिसे 1 करोड़ रुपए की नकद धनराशि दी गई है और तीसरे स्थान पर आगरा और सूरत है, इन दोनों को 25-25 लाख रुपए की नकद धनराशि दी गई है। तो याद रखेंगे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर पहले स्थान पर है, जबलपुर दूसरे स्थान पर है और आगरा और सूरत ये तीसरे स्थान पर है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगली श्रेणी को देखते हैं। यहाँ एक तुलनात्मक अध्ययन है जो बताया गया है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कुल 48 शहरों ने भाग लिया और इसमें जो दिल्ली है ये 32वें स्थान पर है। वर्ष 2024 में दिल्ली 7वें स्थान पर थी और अभी गिर कर कहाँ पहुंच गई है? 32वें स्थान पर। 25 स्थान नीचे आ गई है दिल्ली, ठीक है, इस रैंकिंग में। आइए आगे देखते हैं।
3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहर का जो श्रेणी है उसमें अमरावती शीर्ष पर है। अमरावती शीर्ष पर है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अमरावती किस राज्य में है। और 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में देवास शीर्ष पे है। तो देखिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में अगर आपको शीर्ष 3 पूछे तो पहले स्थान पर है इंदौर, दूसरे स्थान पर है जबलपुर और तीसरे स्थान पर है आगरा और सूरत संयुक्त रूप से। ठीक है, आगरा और सूरत जो है ये तीसरे स्थान पर है। 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहर में अमरावती जो है वो शीर्ष स्थान पर है। और 3 लाख से कम आबादी वाले शहर में अगर आपसे पूछे तो वहां पर देवास जो है वो शीर्ष स्थान पर हो जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चन आपसे बनाया जाता है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर का, तो आप उसे याद रखेंगे। जो नवीनतम श्रेणी शामिल की गई है इसमें वो है सर्वश्रेष्ठ आर्द्रभूमि शहर, और इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है इंदौर को। सर्वश्रेष्ठ आर्द्रभूमि शहर की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है इंदौर को, और दूसरा स्थान मिला है किसे, उदयपुर को। तो देखिए नवीनतम श्रेणी है, यहां से क्वेश्चन बनाए जाने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो आप इन दोनों का नाम याद रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ आर्द्रभूमि शहर की श्रेणी में पहले स्थान पर इंदौर है और दूसरे स्थान पर उदयपुर है। ये दोनों नाम आप जरूर याद रखेंगे, अपने नोट्स में इसे हाईलाइट करके आप नोट कर लीजिए। आपके सामने एक क्वेश्चन है अभ्यास प्रश्न के रूप में जिसे हम लेके आए हैं। आपके सामने क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2019 और ऑप्शन डी 2021। यहां इसे ठीक कर लेंगे, 2021 है ऑप्शन में। आपको बताना है कि इनमें से किस वर्ष में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की शुरुआत की गई थी। आज के सेशन में इतना ही। अगर आप जेपीएससी जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सिर्फ 399 में अवेलेबल है और ये 17 सितंबर से शुरू हो रहा है। साथ ही यहाँ जो क्यूआर कोड दिया गया है आप इसे स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।